दोस्तों, आज 15 जनवरी 2026 को आइए जानते हैं मायावती जी से जुड़ी 15 बड़ी, खास और बेहद अहम खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। दोस्तों, आज बहन मायावती जी ने दलित और बहुजन समाज को लेकर एक ऐसा बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया है जिसने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। लेकिन उस फैसले की पूरी सच्चाई और उसका असली असर आपको वीडियो के बिल्कुल अंत में ही पता चलेगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि बहुजन समाज के हक, सम्मान और भविष्य से जुड़ी बातें हैं। इसलिए अगर आप बसपा की सोच और आंदोलन से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ बीएसपी बहन मायावती जिंदाबाद जरूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की 15 बड़ी खबरें। और हाँ, ये खबरें आपको रोजाना सुबह 8 बजे से मिलेगी, देखना न भूलें। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। आज 15 जनवरी 2026 को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी अपना 70वां जन्मदिन मना रही हैं। इस अवसर को पूरे देश में बसपा कार्यकर्ताओं द्वारा जनकल्याणकारी दिवस के रूप में बेहद सादगी और सेवा भाव के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही लखनऊ स्थित उनके आवास और पार्टी कार्यालय पर समर्थकों का तांता लगा हुआ है। बहन जी ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जन्मदिन पर कोई भव्य आयोजन न करके गरीबों की मदद की जाए। इसी क्रम में आज प्रदेश के सभी 75 जिलों और देश के विभिन्न राज्यों में बसपा कार्यकर्ताओं द्वारा अस्पतालों में फल वितरण, गरीबों को कंबल और वस्त्र दान करने के साथ साथ रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ये दिन बहुजन आंदोलन के लिए एक नई ऊर्जा का संचार करने वाला साबित हो रहा है। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। अपने 70वें जन्मदिन के ऐतिहासिक मौके पर मायावती जी ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा के 21वें भाग ब्लू बुक का विमोचन कर दिया है। इस पुस्तक में उन्होंने पिछले 1 वर्ष की राजनीतिक उठापटक, देश के मौजूदा हालातों और बहुजन समाज के सामने खड़ी चुनौतियों का विस्तार से जिक्र किया है। विमोचन के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह पुस्तक केवल उनके जीवन की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों शोषितों के हक की लड़ाई का दस्तावेज है जो आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से युवाओं को पार्टी की विचारधारा और महापुरुषों के सिद्धांतों से जुड़ने का आह्वान किया है ताकि आंदोलन को नई धार दी जा सके। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। जन्मदिन के अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए मिशन 2027 का औपचारिक शंखनाद कर दिया है। उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा कि अब समय आ गया है कि सत्ता की मास्टर चाबी फिर से बहुजन समाज के हाथों में हो। उन्होंने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव चलो, बूथ जिताओ का नारा देते हुए निर्देश दिया कि वे अभी से ही जमीन पर उतरकर पार्टी की नीतियों का प्रचार करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार बसपा किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर चुनाव लड़कर 2007 जैसी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का लक्ष्य रखेगी। इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मच गया है और विपक्षी दलों ने अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार करना शुरू कर दिया है। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। आज 15 जनवरी 2026 को अपने जन्मदिन के खास मौके पर मायावती जी ने देश के करोड़ों दलितों और पिछड़ों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक घोषणा की है। उन्होंने ऐलान किया कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने पर बहुजन स्वावलंबन कोष की स्थापना की जाएगी। इस कोष का मुख्य उद्देश्य उन युवाओं को बिना किसी ब्याज के और बिना किसी कठिन कागजी कार्रवाई के 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करना होगा, जो अपना खुद का छोटा उद्योग या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। बहन जी ने कहा कि हमें केवल सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं रहना है, बल्कि हमें अपने समाज को नौकरी देने वाला समाज बनाना है। उनके इस फैसले को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जिससे ग्रामीण इलाकों में छोटे उद्योगों की बाढ़ आ सकती है और पलायन रुक सकता है। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज लखनऊ में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना के मुद्दे पर घेरते हुए 15 फरवरी तक का अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि सरकार ने देश में जातिगत जनगणना शुरू करने की तारीख का ऐलान नहीं किया तो बसपा पूरे देश में बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। बहन जी का मानना है कि जनगणना के बिना ओबीसी और SC/ST वर्गों के साथ न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी वास्तविक जनसंख्या के आधार पर उन्हें हक नहीं मिल रहा है। उन्होंने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे को बुलंद करते हुए कहा कि अब बहुजन समाज जाग चुका है और वो अपने हकों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस ऐलान ने संसद से लेकर सड़क तक एक नई बहस को जन्म दे दिया है। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। आज की एक और बेहद अहम खबर महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान से जुड़ी है। मायावती जी ने अपने जन्मदिन पर वादा किया है कि उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनते ही नारी शक्ति सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। इस बल में केवल महिलाएं ही होंगी और उन्हें अत्याधुनिक हथियारों व तकनीक से लैस किया जाएगा। बहन जी ने कहा कि जिस तरह उनके पिछले शासनकाल में गुंडे माफियाओं के मन में खौफ रहता था,
वैसा ही माहौल फिर से बनाया जाएगा ताकि बहन बेटियां रात के 12 बजे भी बेखौफ बाहर निकल सकें। इसके अलावा उन्होंने गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए मासिक 3,000 रुपये की सम्मान राशि देने का भी संकल्प लिया है, जो किसी भी पेंशन योजना से अलग और अधिक होगी। महिलाओं के प्रति उनकी ये संवेदनशीलता और सख्त रुख चुनावी समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है। आइए बढ़ते हैं 7वीं बड़ी खबर की ओर। आज 15 जनवरी 2026 को अपने 70वें जन्मदिन के अवसर पर मायावती जी ने किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए एक बेहद क्रांतिकारी कदम उठाया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसानों को आश्वस्त किया कि बसपा की सरकार आने पर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी दर्जा दिया जाएगा और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सी 2+50% का फॉर्मूला लागू किया जाएगा। बहन जी ने कहा कि अन्नदाता केवल घोषणाओं से खुश नहीं होगा, उसे उसकी मेहनत का वाजिब दाम मिलना ही चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने खेतिहर मजदूरों के लिए ग्रामीण आवास एवं रोजगार गारंटी के तहत नए आवंटन का ऐलान किया है, जिसमें उन भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जो पीढ़ियों से दूसरों के खेतों में काम कर रहे हैं। उनका ये ऐलान ग्रामीण भारत में बसपा की पकड़ को और मजबूत करने वाला माना जा रहा है। आइए बढ़ते हैं 8वीं बड़ी खबर की ओर। आज जन कल्याणकारी दिवस के मौके पर मायावती जी ने सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार और लेटलतीफी पर कड़ा प्रहार करते हुए डिजिटल बहुजन प्रशासन की नींव रखने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में जिस प्रकार फाइलें दौड़ती थीं, उसी तरह अब तकनीक के माध्यम से जनता के काम सीधे उनके मोबाइल और घर के दरवाजे तक पहुंचाए जाएंगे। उन्होंने संकल्प लिया कि सत्ता में आते ही सरकारी दफ्तरों में बाबूगिरी और रिश्वतखोरी को जड़ से खत्म करने के लिए एक विशेष एंटी करप्शन कमांडो फोर्स बनाई जाएगी। बहन जी ने जोर देकर कहा कि गरीब और मजलूम का पैसा अब किसी बिचौलिए की जेब में नहीं जाएगा। इस आधुनिक प्रशासनिक दृष्टिकोण ने शिक्षित युवाओं और शहरी मध्यम वर्ग के बीच मायावती जी की छवि को एक विकासवादी नेता के रूप में और पुख्ता कर दिया है। आइए बढ़ते हैं 9वीं बड़ी खबर की ओर। आज की एक और अहम खबर शिक्षा जगत से जुड़ी है। मायावती जी ने अपने जन्मदिन पर बहुजन समाज के बच्चों के लिए डॉक्टर अंबेडकर ग्लोबल स्कॉलरशिप योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत SC, ST, OBC और गरीब सवर्ण परिवारों के मेधावी छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 100% सरकारी मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और वो चाहती हैं कि उनके समाज के बच्चे भी दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में पढ़कर देश का नाम रोशन करें। इसके अलावा उन्होंने प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को दूर करने के लिए विशेष शिक्षक भर्ती अभियान शुरू करने का भी वादा किया है। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए इन ऐलानों ने छात्र संगठनों और युवा मतदाताओं के बीच बसपा के प्रति एक नई उम्मीद जगा दी है। आइए बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। आज 15 जनवरी 2026 को अपने जन्मदिन के अवसर पर मायावती जी ने देश की न्यायपालिका को लेकर एक अत्यंत साहसिक और ऐतिहासिक बयान दिया है। उन्होंने मांग की है कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में भी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था तुरंत लागू की जानी चाहिए। बहन जी ने कहा कि जब तक न्याय करने वाली कुर्सियों पर समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक गरीबों को सच्चा न्याय मिलना मुश्किल है। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी संसद के अगले सत्र में न्यायपालिका आरक्षण विधेयक लाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएगी। उनका ये कदम कानूनी हलकों में एक बड़ी बहस को जन्म दे रहा है, क्योंकि अब तक न्यायपालिका में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इस मांग के जरिए उन्होंने समाज के बुद्धिजीवी वर्ग और कानून के जानकारों को बसपा की विचारधारा की ओर आकर्षित किया है। आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। आज की एक और अहम खबर पुरानी पेंशन योजना OPS को लेकर है। मायावती जी ने सरकारी कर्मचारियों को अपने जन्मदिन का तोहफा देते हुए ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का प्रस्ताव पास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी सरकार की रीढ़ होते हैं और बुढ़ापे में उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। बहन जी ने वर्तमान सरकार की संविदा और मानदेय नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि कर्मचारियों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके इस ऐलान के बाद सरकारी कर्मचारी संगठनों में खुशी की लहर दौड़ गई है और इसे आगामी चुनाव के लिए एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जिससे लाखों परिवारों का सीधा समर्थन बसपा को मिल सकता है। आइए बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए बहुजन स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की रूपरेखा पेश की है। उन्होंने घोषणा की कि सत्ता में आने पर प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक मिनी हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जहां 24 घंटे डॉक्टर और मुफ्त दवाइयां उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि आज इलाज इतना महंगा हो गया है कि गरीब आदमी बीमारी से नहीं बल्कि इलाज के खर्च से मर रहा है। इस मिशन के तहत हर गरीब परिवार को सालाना 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कार्ड दिया जाएगा, जिसे सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में स्वीकार किया जाएगा। बहन जी ने लखनऊ में एक बड़े कैंसर संस्थान और दिल्ली के पास एक अत्याधुनिक न्यूरोलॉजी अस्पताल बनाने का भी संकल्प लिया है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किया गया ये वादा आम जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाने वाला साबित होगा। ये बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर।
आज 15 जनवरी 2026 को अपने जन्मदिन के पावन अवसर पर मायावती जी ने बहुजन समाज के युवाओं और पार्टी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने के लिए आकाश आनंद को लेकर एक बड़ा सांगठनिक ऐलान किया है। उन्होंने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 और अन्य राज्यों के चुनावों में आकाश आनंद पार्टी के मुख्य चुनाव रणनीतिकार और यूथ आइकन के रूप में मोर्चा संभालेंगे। बहन जी ने कहा कि युवाओं को अब आगे आकर जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि देश का भविष्य उन्हीं के हाथों में है। आकाश आनंद को दी गई इस बड़ी जिम्मेदारी के बाद बसपा में युवा चेहरों को आगे लाने की कवायद तेज हो गई है। पार्टी के भीतर इसे एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है, जहां अनुभव के साथ साथ आधुनिक तकनीक और युवा जोश का समावेश होगा। आइए बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर। आज की एक और बेहद गंभीर और अहम खबर देश के आरक्षण को लेकर है। मायावती जी ने अपने जन्मदिन पर केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि SC, ST और OBC के आरक्षण के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ऐलान किया कि वो जल्द ही दिल्ली में एक आरक्षण बचाओ महारैली का आयोजन करेंगी, जिसमें देश भर के करोड़ों लोग शामिल होकर अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। बहन जी ने कहा कि कुछ ताकतें पिछले दरवाजे से आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रही हैं, जिसे वो कभी सफल नहीं होने देंगी। उन्होंने इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई करार दिया और कहा कि वो संविधान की रक्षा के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगी। इस कड़े रुख ने दलित राजनीति के केंद्र में बसपा को फिर से सबसे मजबूत खिलाड़ी के रूप में खड़ा कर दिया है। आइए बढ़ते हैं 15वीं बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर का, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। आज अपने 70वें जन्मदिन पर मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का रुख मोड़ने वाला एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि आगामी 2027 के चुनाव में बसपा न केवल अपने दम पर लड़ेगी, बल्कि वह सर्वजन हिताय के फॉर्मूले को नए सिरे से परिभाषित करते हुए 50% टिकट युवाओं और समाज के उन वर्गों को देगी जिन्हें आज तक कभी सत्ता में भागीदारी नहीं मिली। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि यदि राज्य में किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो वो विपक्षी गठबंधन में शामिल होने के बजाय बाहर से समर्थन देने या जनता के बीच फिर से जाने का विकल्प चुनेंगी, लेकिन अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं करेंगी। इस सख्त और निडर फैसले ने विपक्षी खेमों में खलबली मचा दी है, क्योंकि यह बहन जी के उस पुराने तेवर की याद दिलाता है जब उन्होंने 2007 में विरोधियों के तमाम समीकरण ध्वस्त कर दिए थे। आइए बढ़ते हैं आज की अंतिम और विशेष खबर की ओर। दोस्तों, आज 15 जनवरी 2026 के इस ऐतिहासिक अवसर पर बहन मायावती जी ने अपने संबोधन के समापन में एक ऐसी भावुक और प्रेरणादायक अपील की है जिसने वहां मौजूद लाखों समर्थकों की आंखों में आंसू ला दिए। उन्होंने कहा कि उनका जीवन अब व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के लिए नहीं, बल्कि बाबा साहेब के अधूरे मिशन को पूरा करने और बहुजन समाज के पैरों की बेड़ियां काटने के लिए समर्पित है। उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 2027 का चुनाव उनके जीवन का सबसे बड़ा और निर्णायक चुनाव होगा, जिसे वो करो या मरो की भावना के साथ लड़ेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे सत्ता में केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आना चाहती, बल्कि वे उन शक्तियों को यह दिखाना चाहती हैं कि बहुजन समाज का स्वाभिमान न तो बिकाऊ है और न ही उसे कोई दबा सकता है। बहन जी ने इस मौके पर एक नई ब्लू आर्मी के गठन का संकेत दिया है, जो चुनावी राजनीति से अलग हटकर समाज में हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ संवैधानिक दायरे में रहकर तुरंत आवाज उठाएगी। ये दल गांव-गांव जाकर पीड़ित परिवारों की कानूनी और आर्थिक मदद करेगा। मायावती जी ने साफ कहा कि अब बहुत हो चुका, अब हमें दूसरों के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी ताकत खुद पहचाननी होगी। उन्होंने अंत में उत्तर प्रदेश की जनता से आह्वान किया कि वे 2007 की तरह एक बार फिर से जाति और धर्म की दीवारों को गिराकर भाईचारा कायम करें। इस आखिरी संदेश ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच एक ऐसी बिजली दौड़ाई है कि पूरे लखनऊ में जय भीम, जय भारत और बहन जी जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। ये सिर्फ एक जन्मदिन का जश्न नहीं था, बल्कि 2027 के लिए सत्ता परिवर्तन का एक महासंकल्प बन गया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आज हमने आपको 15 जनवरी 2026 की वो तमाम अहम खबरें दिखाईं जो सीधे आपके हकों से जुड़ी हैं। बहन मायावती जी के इन बड़े फैसलों ने आज ये साबित कर दिया है कि वे भले ही खामोश दिखें, लेकिन उनकी रणनीति हमेशा सबसे सटीक और असरदार होती है। आज की ये खबरें आपको कैसी लगीं और बहन जी के किस फैसले ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि ये बहुजन आंदोलन और बहन जी की आवाज़ घर घर तक पहुंचे, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कल सुबह 8 बजे की बड़ी खबरें आपसे मिस न हों। दोस्तों, याद रखिएगा कि हमारा संगठन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और बहन जी का नेतृत्व ही हमारा उज्जवल भविष्य। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मकर संक्रांति की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। मिलते हैं कल सुबह ठीक 8 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, जागरूक रहें और अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहें।
जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बीएसपी बहन मायावती जिंदाबाद।